सेंसिटिविटी। फ्री फायर के अंदर हेडशॉट कौन नहीं मारना चाहता। एक प्लेयर जो फ्री फायर खेलता है, जिसके सामने अगर कोई एनिमी आता है तो वो उसे हमेशा हेडशॉट मारकर ही मारना चाहता है, क्योंकि अगर आप लोग उसे 10 बॉडी शॉट मारोगे फिर जाके वो एनिमी कहीं जाकर मरेगा। और अगर आप लोग वही एनिमी को 2 हेडशॉट मार देते हो तो एनिमी आसानी से खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ रेड नंबर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके दोस्त या फिर आपकी सेटिंग तो नहीं होगी, मगर जो भी आपको हेडशॉट मारते हुए देखता है ना, उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है। और अगर आपको आपका एनिमी देख रहा है और आप लोग उसके सामने हेडशॉट मार देते हो तो आपको आपका एनिमी लाइक दे जाता है। हेडशॉट मारने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है स्किल, और स्किल से भी ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है सेंसिटिविटी। अगर आपके फ़ोन की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप लोग आसानी से हेडशॉट मार पाओगे, और अगर आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल बेकार है तो आपके हेडशॉट लगेंगे ही नहीं। चाहे आप लोग 2 GB रैम फ़ोन में खेलते हो या फिर 3 GB या फिर 8 GB या फिर 12 GB या फिर PC या फिर लैपटॉप में गेम खेलते हो ना, तो आज की जो वीडियो है ना वो आपके लिए 110% यूज़फुल होने वाली है। फिर आप लोगों के हेडशॉट नहीं लगते और आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो बेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ फ्री फायर, और आपको वीडियो में बताया जाता है अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को 100 करोगे या फिर 97 करोगे या फिर 90 करोगे तो आपके हेडशॉट आराम से लगेंगे। और आप भी जाकर कर देते हो अपनी सेंसिटिविटी को 90, 100 या फिर 97, मगर आपके फिर भी हेडशॉट नहीं लगते। इसके पीछे का मेन रीज़न है वो है आपका फ़ोन। कैसे? क्योंकि आपके पास जो फ़ोन है ना वो है 2 GB या फिर 4 GB रैम का, मगर आप जिस यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो उसके पास क्या पता 8 GB रैम का फ़ोन है या फिर 12 GB रैम का फ़ोन है। उसके फ़ोन के हिसाब से जो उसकी सेंसिटिविटी है ना वो वर्क करती है, मगर आपके फ़ोन के हिसाब से अगर आप लोग वो वाली सेंसिटिविटी यूज़ करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर वो सेंसिटिविटी वर्क ही नहीं करेगी। तो आपको आपके फ़ोन के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी खुद ही फाइंड करनी होगी, जो कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपने फ़ोन के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड करनी है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गेम ओपन कर लेनी है। गेम ओपन करने के बाद आपको सिंपली सेंसिटिविटी वाले आइकन पे चले जाना है। सेंसिटिविटी वाले आइकन पे आने के बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से। सबसे नीचे आता है अपना फ्री लूप, जो कि किसी भी काम का नहीं है। तो आपको जितना है ना ये उतना ही रहने देना, आपको इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके ऊपर आता है अपना स्नाइपर स्कोप। स्नाइपर स्कोप बेसिकली तभी यूज़ में आता है जब आप लोग अपने जो एम है ना, स्कोप ऑन करने के बाद जो अपना एम है ना वो एनिमी के ऊपर लेकर जाते हैं। तो देखो, स्नाइपर सेंसिटिविटी का अगर आप लोग कम कर देते हो, बिल्कुल कम कर देते हो, तो आपका जो एम है ना वो कुछ इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे। जितनी देर में आपका एम एनिमी के ऊपर जाएगा इतनी देर में जो आपका एनिमी है ना वो आपको ऊपर पहुंचा देगा। और अगर आप लोग जो आपका सेंसिटिविटी है उसको बिल्कुल हाई कर दोगे तो आपका जो एम है ना वो एकदम से मूव करेगा, और आपका जो एम है ना वो एकदम से एनिमी के ऊपर सेट नहीं बैठेगा। जैसे आप लोग एम करोगे, क्या पता वो एम काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाए या फिर काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाए, और आपको फिर से एनिमी आसानी से मारकर चला जाएगा। तो आपको इसके साथ भी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर की सेंसिटिविटी 50 पे रख के देते तो आपको सिंपली इसको 50 पे ही रहने देना, आपको इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर, जो कि आता है अपना 4x स्कोप, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन सेंसिटिविटी है 4x स्कोप की। बेसिकली ये तब काम में आती है जब हम लोग जो अपना स्कोप ऑन करते हैं और जब ड्रैग करते हैं ना, उस स्पीड को, जो ड्रैग करने की स्पीड है ना उसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। 4x की सेंसिटिविटी की कितनी स्पीड में जो हमारा एम है ना वो ड्रैग करने के बाद ऊपर की तरफ या हेड की तरफ के। तो अगर आप लोग इसको ज़्यादा करोगे ना तो जो आपका एम है ना वो आसानी से हेड के ऊपर जाएगा और आप लोग आसानी से हेडशॉट मार पाओगे। और अगर आप लोग मेरी बात मानो तो आपको जो 4x स्कोप है ना इसकी सेंसिटिविटी आपको रखनी है 90 से 100 के बीच में। वो आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको चाहो तो 95 भी कर सकते हो, कि आपको कितनी स्पीड में जो आपका स्कोप ऑन करने के बाद आपका जो एम है वो कितनी स्पीड में हेड के ऊपर जाए। और जितनी ज़्यादा स्पीड में आपका जो एम है हेड के ऊपर जाएगा उतनी आसानी से आप लोग आसानी से हेडशॉट मार पाओगे। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट, जो कि है 2x स्कोप, जो कि बिल्कुल 4x स्कोप की तरह ही होता है, बस इसमें आपको जो रेंज होती है ना, जो जूम होता है ना वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसको भी आपको सेंसिटिविटी को है ना वो आपको 80 से 90 के बीच में रखना है, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप लोग इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा कर दोगे, 100 कर दोगे, तो जो आपका एम है ना वो हेड से ऊपर चला जाएगा और आपके हेडशॉट ही नहीं लगेंगे। तो आपको सिंपली इसका जो सेंसिटिविटी है ना आपको उसको 80 से 90 के बीच में सेट कर देना, 85 भी कर सकते हो। तो जो आपका एम है ना वो सीधा हेड पे जाएगा, हेड से ऊपर नहीं जाएगा और हेड से नीचे नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर आता है अपना रेड डॉट, जो कि काफ़ी कम यूज़ होता है, क्योंकि ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास स्कोप नहीं होता, और हमें जब स्कोप ऑन करते हैं तो ये रेड डॉट आता है, जिसके अंदर हमें जूम बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। ये सिर्फ एम होता है जो कि आपको एनिमी के ऊपर लेकर जाएगा।
अगर आप चाहो तो इसको 90 कर सकते हो, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि जितना फ्री फायर वाले हमें ये एम देते हैं ना, आपको सिंपली उतना ही रखना है, क्योंकि ये काफ़ी कम यूज़ में आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसके साथ छेड़छाड़ मत ही करना। तो अब बात करते हैं अपनी मेन सेंसिटिविटी की, जो कि होती है जर्नल। जर्नल सेंसिटिविटी बेसिकली तब काम में आती है जब हम बिना स्कोप ऑन किए हेडशॉट मारते हैं या फिर हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं, भले वो एआर गन से हो या फिर एसएमजी गन से हो या फिर शॉट गन से हो। इन सारी गन्स को यूज़ करने के टाइम जो मेन सेंसिटिविटी यूज़ में आती है वो होती है अपनी जर्नल सेंसिटिविटी बिना स्कोप ऑन किए। तो बेस्ट जर्नल सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट कर देना है। ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे आपको एक एडम देखने को मिलेगा, जो कि आपको बताएगा कि आपके फ़ोन के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी क्या है। कैसे है वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 3 गन खरीद लेनी है। आपको सिंपली एक शॉर्ट गन खरीद लेनी है, एक यूएम, आपको एक एसएमजी गन खरीद लेनी है और एक डेजर्ट ईगल खरीद लेनी है। और आप वैसे भी डेजर्ट ईगल से वन टैप मारना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली सबसे पहले पकड़ लेनी है अपनी शॉट गन। शॉट गन पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेंटर में खड़े हो जाना है, ना ही ज़्यादा एडम के पास ना ही एडम से ज़्यादा दूर। अब आपको क्या करना है, आपको ड्रैग करने का ट्राई करना है। अगर आपका जो एम है ना वो बॉडी पे चिपक रहा है, समझ लो आपकी जो सेंसिटिविटी है ना वो बिल्कुल बेकार है। तो आपको क्या करना है, आपको सेंसिटिविटी में जाना है, आपको सिंपली अपनी सेंसिटिविटी को 10 इंक्रीज़ कर देना है। 10 इंक्रीज़ करने के बाद आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फिर से हेडशॉट मारने का ट्राई करना है। अगर आपका अभी भी हेडशॉट जो आपका एम है ना वो हेड और बॉडी के बीच में आ रहा है, तो आपको फिर से जाना, आपको फिर से जाके जो आपकी सेंसिटिविटी है ना उसको जाके इंक्रीज़ कर देना है 10 इंक्रीज़ करने के बाद आपको फिर से ड्रैग करके हेडशॉट मारने का ट्राई करना है। अगर आपका जो एम है ना वो हेड के ऊपर जा रहा है, मीन्स हेड के ऊपर एम जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो सेंसिटिविटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो सेंसिटिविटी में जाके आपको 5 माइनस कर देनी है। 5 माइनस करने के बाद जो आपका एम होगा ना वो एकदम हेड पे चिपकना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो जो आपका एम है ना वो हेड पे ही चिपकेगा। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है 1-2 दिन। तो अब बात करते हैं अपनी एसएमजी गन की। एसएमजी गन की बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए भी आपको यही करना है। बस आपको करना क्या, आपको एडम से थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाना है, फिर आपको हेडशॉट मारने का ट्राई करना। बॉडी पे चिपक रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सेंसिटिविटी में जाना, आपको जो आपकी सेंसिटिविटी है ना उसको 3 इंक्रीज़ कर देना है। अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के बाद भी आपका हेडशॉट नहीं लग रहे हैं तो आपको फिर से जाके सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर देनी है 3। और अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के बाद जो आपका एम है ना वो हेड के ऊपर जा रहा है, तो आपको सिंपली जो आपकी सेंसिटिविटी है ना जो अपने सेंसिटिविटी को ना 3 माइनस कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर पाओगे। आपको बेसिकली 3 सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करनी है अगर आपका जो एम है ना वो बॉडी पे चिपक रहा है, और अगर आपका एम हेड से ऊपर जा रहा है तो आपको 3 सेंसिटिविटी कम कर देनी है। इस तरीके से आप लोग बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर पाओगे एसएमजी गन की। तो अब बात करते हैं अपनी मेन गन डेजर्ट ईगल से, जिससे हर कोई प्लेयर वन टैप मारना चाहता है और उसकी बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड करना चाहता है। तो आपको सिंपली डेजर्ट ईगल पकड़ लेनी है और आपको थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाना है। दूर खड़ा होने के बाद आपको सिंपली ड्रैग करना है। अगर आप ड्रैग कर रहे हो और आपका जो एम है बॉडी पे चिपक रहा है तो आपको सिंपली अपनी जो सेंसिटिविटी है ना उसको 2 इंक्रीज़ कर देना है। सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के बाद भी आपका जो एम है वो हेड और बॉडी के बीच में चिपक रहा है, तो आपको फिर से जाके जो 2 सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देना है। अब अगर आपका जो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के बाद जो एम है वो हेड के ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको 1 सेंसिटिविटी को माइनस कर देना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आपका जो एम है वो बॉडी पे चिपक रहा है तो आपको जो 3 सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देना है। अगर आपका एम हेड से ऊपर जा रहा है तो आपको 2 सेंसिटिविटी कम कर देनी है। इस तरीके से आप लोग बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर पाओगे किसी भी गन की। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हैं अपने फ़ोन के हिसाब से, जो कि हर एक गन के ऊपर वर्क करेगी। तो ऑल राइट गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है ना तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलेंगे आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।